कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 6.3 हमारी चल रही थी और वो समाप्त हो चुकी। अब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे प्रश्नावली 6.4। उसके पहले एक प्रमेय जो जरूरी है हम लोग उसको करा लेते हैं। प्रश्नावली का नाम क्या है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो प्रमेय हमारी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे समझ में ना हो तो भी आपको आराम से समझ में आएगा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए हम कहते हैं कि दो त्रिभुज है हमारे पास। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, एक हमने कह दिया हमारे पास त्रिभुज क्या है ABC, और हम दूसरा मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज क्या है PQR। कह रहा अगर ये दो त्रिभुज है फिर कह दिया ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। कह रहा है एक मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों कैसे हैं? कह रहा है दो समरूप त्रिभुज। तो हमने दो समरूप त्रिभुज बना लिए। फिर कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। कह रहा है जो इनका ये एरिया है, ये एरिया, और इस त्रिभुज का ये एरिया, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या होती हैं? हमने बताया था कि अगर ये एंगल A ले रहे हैं तो A के सामने का रेशियो, फिर B ले रहे हैं B के सामने का रेशियो, फिर C ले रहे हैं इनके, इन रेशियो का जो अनुपात है ये कैसा होगा? इक्वल होगा। मैंने बताया A के सामने की क्या हो गई? BC, इसमें कोण B के सामने का क्या हो गया? QR। इस तरीके से अगर हम AB लें तो AB किसके सामने का है? C, तो इसमें R के सामने का अगर हमने ले लिया, अगर समरूप त्रिभुज है तो बताओ AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ। और एक कैसे रेशियो लेते थे? हमने कहा था कि जो कोण बराबर होते थे उनसे तुलना कराना चालू करते थे। अगर A के बराबर है तो इसके सामने का रेशियो लेंगे, B बराबर है तो इसके सामने। अगर मान लीजिए A R के बराबर होता तो ये वाला इसके सामने का रेशियो ये लेते और इसके सामने का रेशियो ये लेते। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमने कहा मान लीजिए इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये, इनका रेशियो। तो पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं और फिर क्या करना इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है और क्या क्या दिया है आप लोग लिखना चालू करेंगे कि क्या दिया है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? PQR। फिर हम कहेंगे फिर क्या प्रूव करना है? कह रहा है कि जो ये दो समरूप त्रिभुज कह रहे हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लीजिए त्रिभुज ABC का एरिया, क्या किसी भी त्रिभुज का एरिया लिखते तो AR से दिखाते हैं। क्या त्रिभुज ABC का एरिया तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। ये एरिया दिखाता है, एरिया में क्षेत्रफल का अनुपात किसके? दूसरे वाले के साथ। इसका एरिया ऑफ त्रिभुज PQ। इस तरीके से कह रहा है इनका अनुपात कैसा है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। संगत भुजाएं, इसकी भुजा AB, इसकी भुजा क्या? PQ, मतलब AB अनुपात AB बटे PQ। फिर इसका क्या करना? अनुपात का वर्ग करना है बराबर दूसरी भुजा। इसमें हमने ले लिया BC, इसमें क्या लेंगे? QR, BC बटे QR, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा है तीसरी भुजा कौन सी बची? AC बटे PR, AC बटे, यही सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करने के पहले हम लोग क्या करते थे? उपपत्ति करते थे। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, ये क्या करना है? क्या हम लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब जो रचना ना, वो लोग रचना डालते हैं तो हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या करना है? हम इसमें एक भुजा यहाँ मिला लेंगे, खींचेंगे एक, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करा लेंगे। ऐसे हमने कहा रचना करने के लिए इस पे एक भुजा, इस पे लंब डाला, इसका नाम दे दिया D, और यहाँ पे परपेंडिकुलर शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब डाला, इसका नाम दे दिया PQRM, है ना। तो इस प्रकार जब लंब डालने का कारण क्या था? क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार मतलब ऊंचाई किसकी लेते हैं? जिससे बेस से, जो है जिसके बेस से पर लंबवत दूरी दी गई हो ना, ऊंचाई है। तो ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रा करा लिया, यहाँ करा लिया। इधर वाले से करा दे तो बेस ये होता है। इस पे परपेंडिकुलर डाले तो जिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होता है? उसका बेस होता है। फिर हम अगर कहें इस त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल कितना होगा तो हम लोग आराम से लिख सकते थे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या लिख सकते थे? एरिया ऑफ ABC क्या होता? ऐसे लिखे हम लोग ABC, त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
कितना होगा बोलो। एरिया ऑफ एबीसी मतलब इसका आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई एडी, ये हमने खुद बनाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 आधार कितना बीसी गुणे ऊंचाई कितनी हमने खुद ड्रा कराई है एडी। फिर इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार, इसका आधार कितना है क्यू आर है, क्यू आर, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो हम लोग देखेंगे पी एम ऊंचाई है ना, कितनी है पी एम ऊंचाई है इसकी। अब ये कराने हमको यहाँ पे क्या दिखा, ये आपस में कट गया। फिर यहाँ पे क्या रिलेशन मिल रहा है BC/QR इक्वल टू AD/PM। इसको मगर ऐसे लिखना चाहें तो इधर आगे लिख सकते थे BC/QR इंटू AD/PM। ये मिला, हमने एक इक्वेशन बना ली। अब अगली इक्वेशन, क्योंकि अगर हम साबित करना चालू करें हमको क्या क्या जरूरत है, देखो दिखाना क्या है कि AB/PQ का स्क्वायर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ हमको मिल नहीं रहा, लेकिन क्या मिल रहा है हम लोग उस पे आते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, त्रिभुज अगर ये दोनों हमारे कैसे हैं समरूप हैं, तो हम इन त्रिभुजों की बात करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज, इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज की और इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज की। दो त्रिभुज अगर ले लें हम, त्रिभुज कौन सा ले लें, नाम दे दिया जाएगा कुछ भी दे दें, ADB त्रिभुज, ABD त्रिभुज ADB, और दूसरे वाले में, इस वाले में हमने ये वाला ले लिया, इस वाले में ये त्रिभुज ले लिया PMQ ना, और त्रिभुज PQM में ध्यान से देखना ये और ये, इसमें B एंगल किसके बराबर है क्यों, क्योंकि समरूप है, एंगल B बराबर एंगल Q के। और फिर हम लोग देखते हैं ये 90 इसमें, ये 90 इसमें है, तो हम आराम से लिख सकते थे D एंगल किसके M के, या इसको ऐसे लिख लिया जाए ADB एंगल ADB इक्वल टू इसमें किस एंगल के बराबर PMQ के ना, एंगल PMQ बराबर क्या समकोण है ना। अब दो एंगल बराबर हो गए तो हमारी कौन सी कसौटी लग रही है, एंगल है ना, समरूपता की कसौटी से ना, समरूपता की कसौटी से क्या होंगे समरूप होंगे। हम इधर क्या लिख लें त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज किसके, त्रिभुज PQM। ये क्या हो गया समरूप त्रिभुज PQM, ठीक है। अगर समरूप है तो इसकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होने चाहिए, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे AB अनुपात PQ, दोनों त्रिभुज का अगर ले लें क्या हो जाएगा AB अनुपात PQ बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर ले सकते हैं, लेकिन हमको अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। हमको किसकी जरूरत पड़ रही, इसकी, इस वाले की, और इसमें की इस, तो हम देंगे AD अनुपात किसके PM के, AD क्योंकि समरूप की सब भुजाएं समान अनुपात में काटती है ना, AD अनुपात इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी P, ठीक। अर्थात AD/PM की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AB/PQ, देखो हो गया। तो यहाँ पे जो हम इसको लिख सकते हैं, ये दो है इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, पहली समीकरण में इसको पुट कर सकते हैं। अर्थात जहाँ AD/PM लिखा हुआ है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AB/PQ। अर्थात यहाँ पे लिखें तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू कितना हो गया BC/QR इनटू AD/ कितना AD/ ये हम ना देखो इधर रखना ध्यान से, AD/PM इसकी हम डायरेक्ट लिख लें, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लेके आए AB/PQ लिखे हैं हमने इसकी वैल्यू। अब देखो ध्यान से हमने इतना कर लिया, फिर इसके बाद देखते हैं कि अगर यही चीज फिर से ले आते तो AB/PQ का स्क्वायर हो चुका होता ये वाला सेम, अर्थात BC/QR किसके बराबर होता AB/PQ, तो हम दोनों एक बार में लिखते और दोनों का स्क्वायर हो जाता, और हमको ये प्रूफ करना था। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर हमको याद आता है ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते थे कि चूंकि त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे, अर्थात ए बी इसका कौन सा पी क्यू, अर्थात ए बी अनुपात, ऐसे लिखें ए बी अनुपात पी क्यू इक्वल टू, इसमें से कौन सी बी सी, इसकी कौन सी भुजा है बी सी, और इसका आधार क्या है क्यू आर के क्या है बराबर है। तो हम आराम से लिख सकते थे कि जहाँ बी सी अपान क्यू आर है, तो ये क्या लिख ले ए बी अपान पी क्यू, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब पुट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर, दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ए बी सी अपान क्यू आर के, हमने रख दिया ए बी अपान पी क्यू। तो जब हम ए बी अपान पी क्यू रखते हैं, और वही 2 बार लिखा हुआ है ए बी अपान पी क्यू और ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, ए बी अपान पी, और 2 बार लिखे होने का मतलब क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का। अच्छा, अब क्वेश्चन एक आया, बाकी कैसे आएंगे, जैसे हमने एक लाया उसी प्रकार बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार बी सी अपान क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ए सी अपान पी आर स्क्वायर हो जाएगा इसी के बराबर, फिर तीनों को हम तुलना कर लेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तुम डायरेक्ट लिख सकते थे इसी प्रकार क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपान एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू किसके, ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू किसके, इस वाले का आधार बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू, अच्छा कैसे हो जाएगा, देखो बी सी अपान, ये हमने चेंज किया था इसमें, और अगली बार किसमें चेंज कर लेते, ए बी अपान पी क्यू को बी सी अपान क्यू आर लिखते, तो बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर होता है इस एरिया के। तो इस प्रकार 2 ऐसे ही हो गए, फिर तीसरा अगला फिर कर सकते थे। तो इस प्रकार हम जिसमें भी चाहें उसमें चेंज कर लेते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिख लेंगे, तीसरा ए सी अपान पी आर का स्क्वायर, और हमको यही चाहिए था। तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और हम नीचे क्या लिखेंगे, इत सिद्धम, ये प्रमेय है, और आपके एनसीईआरटी बुक में इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, प्रमेय मतलब प्रूव की गई है। आप लोग चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं, मैंने जो समझाया, कोई कमी हो तो आप लोग जरूर बताइए। बाकी आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है उदाहरण प्रमेय, क्योंकि सारी प्रमेय प्रूव कराई गई हैं, तो आप बुक में भी देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो मैं इस प्रमेय को मिटाऊंगा, फिर हम लोग अपनी प्रश्नावली 6.4 के पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न कराता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ प्रश्न की, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। हमने कहा 2 त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हम बनाते हैं 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज आपका हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज कैसा है DEF। कह रहा है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और यदि समरूप है तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः, पहले का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि यदि इनमें से किसी भी त्रिभुज की एक भुजा EF ये है ना 15.4 है सेंटीमीटर है, और कह रहा है ये अगर इतनी है तो निकालना है क्या, इसकी BC निकालना है, ठीक, BC क्वेश्चन मार्क। तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं, ये इस प्रकार समरूप है कि इनकी भुजाओं का अनुपात इसकी भुजा का अनुपात इसकी भुजा के अनुपात के बराबर है। तो पहले क्षेत्रफल हमने पढ़ रखी पर में कि किसी भी अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात इनके क्षेत्रफल और इनके क्षेत्रफल। तो ये तुमने पढ़ा है, हमने कहा क्या कि एरिया पढ़ रखा, आप सब लिखेंगे थोड़े ना, एरिया ABC अपान एरिया किसका, एरिया ट्रायंगल किसका PQ नहीं लिखा हुआ DE, क्या होता था इनकी भुजाएं। तो यहाँ पे हमने भुजा कौन कौन सी मान ली, पहली की भुजा BC हो गई और दूसरी उसकी भुजा क्या ले लेंगे, EF ले लेंगे, इसका क्या स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है कि ABC और DEF, ABC तुम्हारा 64 दे दिया है और DEF कितना दे दिया है, 121 दे दिया है, अपान BC नहीं पता है, हम लोग मान लेंगे, कुछ भी मान लें, अगर x मान लेते हैं आसानी के लिए, अपान EF दिया हो 15.4 का, ठीक।
अब बताओ, चूंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, 1/15.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 64/121 किस में लिखेंगे रूट में, तो रूट से निकलेगा तो कितना 64 का 8 बचेगा, 121 पे कितना बचेगा 11 बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/15.4 बराबर 8/11। अब ये इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 8/11 इक्वल टू 15.4 काटेंगे तो 11 कम 11 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 11 चौको 44, तो 14 8 कितना होता है 14 7 98 हुए, 14 8 112, 112 का मतलब 11 दशमलव कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो कितनी साइड आ जाएगी 11.2, अर्थात ये हो जाएगी हमारी 11.2। इस प्रकार समरूपता का नियम लगा के हम लोग इसकी साइड निकालिए, अगर क्षेत्रफल दिया हो और कोई एक साइड दी हुई, तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि एक समलंब ABCD है ना, इसकी दो भुजाएं पैरेलल हैं, तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज कैसा है समलंब, समलंब में क्या होती है आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं समांतर होती हैं। तो हम लोग एक समलंब बनाते हैं, ये हमारा क्या है समलंब है, और समलंब में क्या खासियत है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं समांतर होती हैं। तो हमने ये भुजाएं समांतर मान ली और हमने कहा ये हमारा क्या है एक समलंब है, और ये दो भुजाएं कैसी हैं असमांतर। समलंब का क्षेत्रफल सबको पता है ना कि क्या होता है 1/2 फिर समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। ठीक, ये आपको पता है ही, तो उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं। कह रहा है कि इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये इनका एक बिंदु O है, कह रहा है ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमने बना लिया हमारा समलंब ABC और D था। इस प्रकार का एक हमारा समलंब है और ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमने कहा ठीक है क्या क्या दिया हुआ, हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते थे कि दिया है क्या क्या दिया गया है डाटा, आप लोग लिखिए। डाटा दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD है ना, ये AB क्या है पैरेलल है CD है ना, AB पैरेलल CD और इनके विकर्ण परस्पर किसके प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या क्या दिया है AB बराबर 2CD, अर्थात AB बराबर 2CD, ये AB किसके बराबर है CD का जस्ट डबल है। और कह रहा है AB पैरेलल CD, AB मैंने क्या गलत लिख दिया कि कोई बात नहीं सही कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लो ABC और अब सही है देखो ABCD, AB और CD हमारी कैसी हो गई पैरेलल हो गई। और कह रहा है कि जो CD है AB जो है CD का कितना है 2, जब लगा है तो इसका क्या 2 गुना, अर्थात AB जो है CD का 2 गुना है। ये हमने बड़ा बना लिया छोटा बना लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो AB और ये कर लो CD। अब देखो ABCD हो गई, AB पैरेलल किसके CD के, और अब AB तुमको बड़ी भी दिख रही है किससे CD के, अर्थात AB जो है CD का 2 गुना है, इतना हो गया। फिर कह रहा है इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन कौन से AOB अर्थात AOB और COD अर्थात ये वाले एरिया ना इसका, और इनके एरिया का क्या निकालना है आपको अनुपात निकालना है, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि हमको सिद्ध करना है, हम लोग इसे लिख सकते हैं आगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आप लोग बताएंगे कि त्रिभुज AOB और इनके क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका COD, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्र नहीं, ये सिद्ध नहीं करना है, ये निकालना है ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात इसका क्या अनुपात आएगा ये आपको निकालना है। तो हम लोग चालू करते हैं। चालू क्या करेंगे, हमने कहा ये हमारे पास 2 त्रिभुज थे, अगर समरूप त्रिभुज हो जाते
जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के उनके बराबर होता है। इस तरीके से कुछ भी अगर हमारा यूज होता तो हम लोग कर सकते थे। तो देखते हैं कि अगर समरूप हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहली बात ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके समांतर है सी डी के, फिर उनको कोई अगर रेखा काट रही हो तो कौन से कोण बनाती है एकांतर कोण। तो हम आराम से लिख सकते थे ये कोण और ये कोण कैसा है एकांतर कोण, ठीक है। और इसमें ये वाला कोण आपस में क्या है एकांतर कोण, क्योंकि ये जेड इधर बन रहा और ये उल्टा जेड, तो ये आपस में एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते थे सी और ए के बराबर है, लेकिन लिखने का तरीका जिस एंगल को दिखाना होता है हम उसको बीच में लिखते हैं। तो हम अगर इसमें कहेंगे ए किसके बराबर है सी के, तो कैसे लिखेंगे कि ओ ए बी एंगल किसके इक्वल है ओ सी बी के, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, जिसको दिखाना है। इसमें ए को दिखाना था हमने ए को बीच में रखा, इसमें सी को दिखाना था हमने सी को बीच में रखा, ठीक है। फिर आगे लिख देंगे एकांतर कोण, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में एकांतर, ठीक। फिर ये वाला भी एकांतर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू इसमें क्या एंगल ओ डी सी ना, एंगल ओ डी, ये भी क्या एकांतर कोण। अच्छा तीनों कोण बराबर हैं, दिखा सकते हो आप लोग। ये आपस में शीर्षाभिमुख क्या वर्टिकल एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हमारा तो उससे काम चला जा रहा है तो हम उसी पे रुक जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या होंगे दोनों समरूप होंगे। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी समरूप ट्रायंगल इसके सी ओ, ठीक। ये आपस में समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसा होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के इक्वल होगा। हम लोग लिख लेते हैं कि इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए बी इक्वल टू 2CD, और हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी। सी डी को नीचे लें तो कितना हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं तो मतलब क्या, ठीक। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बताओ ए बी अपॉन सी डी कितना लिखा हुआ 2/1। हम कहते हैं अगर दोनों त्रिभुज समरूप ही थे तो क्या होगा कि इनकी भुजाएं, हमने कहा इसकी भुजा क्या ले ली ओ के सामने के, इस वाले एंगल के सामने की क्या ली ए बी ले ली, इसमें भी ओ वाले के सामने क्या क्या ले लिया सी डी ले लिया। इनका क्या करना है वर्ग करना है, क्यों क्योंकि इनके वर्ग संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा संगत भुजाओं के क्या होगा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात इनकी भुजाओं के अनुपात का हमने क्या किया वर्ग किया। और ए बी अपॉन सी डी कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2/1, तो 2/1 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4/1, अर्थात इनका रेशियो कितना आएगा 4:1। इसका मतलब क्या कि ये वाला एंगल क्या है ए ओ बी, ये अगर 4 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 16 होगा तो 4, अर्थात ये इसका चौथाई है। ये बड़ा क्षेत्रफल बनाएगा वो छोटा है। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी कितना होगा 4:1 के अनुपात में, यही अनुपात हमको निकालना है। तो इस प्रकार हमने ये कर लिया। इसके बाद अब जो प्रश्न बचे हुए हैं 5 प्रश्न आपके बचे हैं, इसमें से मैं 3 कराऊंगा, 2 आपको करने होंगे। आप लोग जो बताएंगे वो हम करवा देंगे 3, ठीक है। 2 आपको करने होंगे। मैं तीसरा सवाल बोले दे रहा हूँ, ये आपको घर से लगा के लाना है। मैं तीसरा सवाल बोल रहा हूँ, ये आपको लगा के लाना है। तीसरा सवाल क्या है कि आपको दिखेगा भी आकृति 6.64 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DO है। ये आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो मैंने एक बता दिया, ये आप आराम से कर लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको ठीक लगे हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई प्रकार की समस्या है तो उसको भी बताइए। तो आज की क्लास में हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।